विदेशी बहुरानी अनामिका सोफे पे बैठ के वीडियो कॉल पे अपने पिताजी सुदर्शन से बात कर रही थी। सासू माँ शारदा पूजा कक्षा में घंटी बजा के देवी लक्ष्मी का आरती कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो घंटी रख के आरती लेके सीधा बहू अनामिका के पास आती है। आरती ले लो बहू। डैडी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। इतना कहकर वो फोन रख देती है और लैपटॉप को टेबल पे रख के वो सीधा खड़ी हो जाती है। शारदा आरती अनामिका के सामने ले आती है। माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मैं यहाँ पे एक विदेशी कंपनी भी चलाती हूँ। बहू, चाहे तुम कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, पर तुम भारत में विदेशी कंपनी चला रही हो। बेटे की पत्नी और मेरी बहू हो, तुम्हें सब कुछ नियम कानून आचार विचार जानना जरूरी है ना। सॉरी माँ जी, मुझे इन चीजों पर भरोसा नहीं है। जबरदस्ती मत कीजिए, आपको भरोसा है, आप पूजा कीजिए ना। इस तरह कहकर लैपटॉप लेके वहाँ से वो चली जाती है। शारदा आरती लेकर वो मनी मन सोचती है, अनामिका विदेश से आई है, हमारे घर की बहू बनी 1 साल हो भी गया। आज तक ना कभी वो सुबह उठी और ना कभी रंगोली बनाई, कभी दिया तक नहीं जलाई। कहने पे भी कभी वो सुनी नहीं। कुछ कहो तो कहती है पढ़ी लिखी है वो, ये सब मानती नहीं, कहकर चली जाती है। दुखी होकर शारदा पूजा कक्षा में चली जाती है। वहाँ पे आरती रख के वो देवी लक्ष्मी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ के कहती है, माँ देवी लक्ष्मी, आप सभी की रक्षा कीजिए। इस तरह प्रार्थना करके वहाँ से चली जाती है। दोपहर का वक्त था। रमेश ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा हुआ था और फोन पे बातें कर रहा था। ऐसी बात नहीं है सर, हमारे बीच में जब बात हो चुकी है तो टाइम पे जरूर काम हो जाएगा, आप बस देखते रहिए। इस तरह बात करते करते वो चेयर से उठ के ऑफिस के खिड़की की तरफ जाता है। अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है और चेयर पे जहाँ रमेश बैठा हुआ था एग्जैक्टली वहीं पे आके गिरता है। अगर बदकिस्मती से रमेश वहाँ बैठा होता तो उसे बहुत ज्यादा चोट लगती। बस किस्मत अच्छी थी, इसलिए उस दुर्घटना से वो बच गया। रमेश फोन काटकर बस आश्चर्य होकर उस पंखे को देखने लगता है। क्योंकि पंखा गिरने पे जोरों की आवाज हुई थी, इसीलिए ऑफिस बॉय दिनेश भागते हुए कैबिन की तरफ आता है। आकर देखा पंखा गिरा हुआ है। सर, ये कैसे हो गया? शॉर्ट सर्किट हुआ था दिनेश, तुम ये सब साफ कर दो। हाँ, अभी कर देता हूँ सर। ये कहकर दिनेश वो पंखा लेकर वहाँ से चला जाता है। रमेश फिर से काम के बारे में सोचने लगता है। फिर एक दिन शारदा विदेशी बहू अनामिका को लेकर मंदिर जाती है। मंदिर के पास पहुँच के अनामिका गाड़ी रोकती है। शारदा गाड़ी से उतर आती है, पर अनामिका गाड़ी में ही बैठी रहती है। गाड़ी से उतर आओ बहू, मंदिर के पास आके बिना दर्शन किए नहीं जाते हैं, अशुभ होता है। माँ जी, आपने कहा आपके साथ आने के लिए, इसीलिए आई। ये मंदिर है ना, आपको बहुत साथी मिल जाएंगे। अपना काम करके आप जल्दी से लौट आइए, मैं यहीं पे आपका इंतजार कर रही हूँ। वो बात नहीं है बहू। परेशान मत कीजिए माँ जी, जाइए। ये सुनकर शारदा बिना जवाब दिए हुए गाड़ी से उतर के मंदिर की तरफ जाने लगती है। देवी माँ को देखकर वो प्रणाम करती है। उधर अनामिका गाड़ी में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रही होती है। उधर रमेश काम के कुछ तनाव में गाड़ी चला रहा होता है। तभी अचानक से सिग्नल लग जाती है। रमेश ध्यान नहीं देता और गाड़ी चलाने लगता है। तभी एक बुजुर्ग महिला सिग्नल से होकर पैदल चली जा रही थी। रमेश अचानक से ब्रेक लगाता है। चूँकि गाड़ी बहुत तेज गति में थी, इसीलिए कंट्रोल नहीं हो पाता और फुटपाथ में एक पेड़ से जाके टकराता है। रमेश की गाड़ी का शीशा चूर चूर हो जाता है और रमेश जमीन पे गिर जाता है। तेज चोट लगने की वजह से बहुत खून बहने लगता है। तभी उसी सड़क से जा रहा दिनेश रमेश को उस हालत में जमीन पे पड़े हुए देखता है। वो जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाता है। एम्बुलेंस के साथ साथ वो रमेश का फोन लेके तुरंत अनामिका को फोन लगाता है। हेलो अनामिका मैडम, सर का एक्सीडेंट हो गया है। सुनते ही गाड़ी में बैठी विदेशी बहुरानी अनामिका आश्चर्य हो जाती है। मैडम, हम सर को कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप वहीं पे आ जाइए। हेलो, राम कैसे है? अच्छा ठीक है, आप ले जाइए, मैं वहीं पे आती हूँ। फिर वो फोन रख देती है। शारदा गाड़ी के पास आती है। अनामिका के मुंह से पूरी बात सुन के वो बहुत घबरा जाती है। वो गाड़ी में बैठती है। अनामिका 15 मिनट के अंदर तेजी से गाड़ी चला के सीधा कृष्णा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अनामिका शारदा ऑपरेशन थिएटर के बाहर बहुत परेशान थी। 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकल आते हैं। हमसे जितना बन पड़ा हमने कोशिश की, पर पेशेंट कोमा में चला गया है। अब सब कुछ ईश्वर की मर्जी। ये कहकर वो चले जाते हैं। डॉक्टर जब भगवान भरोसे कह देते हैं, ये सुनकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है।
गुस्से में आके पिताजी सुदर्शन को फोन लगा के वो पूरी बात बताती है। 3 घंटे के अंदर रमेश को स्पेशल फ्लाइट में बैठाकर वो विदेश लेके चली जाती है। वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर जांच करते हैं और फिर सॉरी कह के वहाँ से चले जाते हैं। देखो बहू, हो सकता है कि तुम अपने पति के बिना रह लो, पर हम अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते। तुम एक बार वरलक्ष्मी की पूजा करो, देखना माँ लक्ष्मी तुम पे जरूर कृपा करेंगी बेटा। ये सुनकर अनामिका सोच में पड़ गई। शारदा अपना आंसू पोंछी और फिर अनामिका के सामने हाथ जोड़ ली। ठीक है माँ जी, मैं करूँगी। उसकी बातें सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। फिर अस्पताल में रमेश के देखभाल के लिए वो प्रसाद को रख के वो दोनों घर लौट आती हैं। शारदा अपनी विदेशी बहू से वरलक्ष्मी पूजा करवाती है। प्रार्थना कक्षा में अनामिका एक बहुत सुंदर सिल्क की साड़ी पहनती है, बालों में फूल लगा के पूजा के लिए बैठती है। आरती जलाकर वो लक्ष्मी देवी को दिखाती है। फिर वो तहे दिल से हाथ जोड़ के माँ लक्ष्मी के सामने प्रार्थना करती है। माँ लक्ष्मी, मैं सुबह सुबह नींद से उठ के सर से नहा के ईशान कोण में गोबर से लेप कर मैंने रंगोली दिया। हर तरह से मैंने आपकी पूजा की है। मेरे पति की जान बचा लीजिए। इस तरह विनती करती है। उधर अस्पताल में लेटा हुआ रमेश बिस्तर पे अपनी आंखें खोलता है। पता चलते ही डॉक्टर प्रसाद को खबर देते हैं। प्रसाद जल्दी से ये खुशखबरी शारदा को फोन करके देते हैं। शारदा, हमारा बेटा खतरे से बाहर है, उसने आंखें खोली है। मुझे पता था, ये सब माँ लक्ष्मी की ही कृपा है। मैंने विदेशी बहू से माँ की पूजा जो करवाई है। बहुत अच्छा किया शारदा, बहू को लेकर जल्दी तुम अस्पताल आ जाओ। फिर शारदा और अनामिका दोनों अस्पताल आ जाती है। फिर वो कुछ ही दिनों के अंदर रमेश को लेकर घर लौट जाते हैं। अनामिका पूजा करने लगती है और जीवन सुखमय हो जाता है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार। मासूम बहुरानी अनामिका अपने घर में देवी दुर्गा से प्रार्थना कर रही होती है, पूरी श्रद्धा के साथ अपने हाथों को जोड़ के। देवी दुर्गा, आप मेरे मायके से मेरे साथ साथ ससुराल आई हैं। मैं सदैव यही कामना करती हूँ कि आपका प्रेम आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बने रहे। मेरे साथ साथ इस परिवार को भी आशीर्वाद दे, सभी पर कृपा करे। वो विनती कर ही रही थी, तभी शारदा प्रार्थना कक्ष में बड़े गुस्से से आती है और अनामिका से कहती है, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, जब प्रार्थना करती हो तो आंखें बंद कर लिया करो। माँ जी, देवता को प्रसन्न करने के लिए जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं या उनसे विनती करते हैं तो उनकी आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए। आंखें बंद करना बहुत बड़ी भूल है, फिर तो हमें दिखेगा ही नहीं माँ देवी ने क्या कहा। उसकी बातें सुन के शारदा मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ हाँ, तुम तो महान भक्त हो। माँ देवी कभी तुम्हारे पास आके कुछ कह कर गई है? जाओ जाओ, जाके तुलसी के पेड़ पे दिया जलाओ। इस तरह कहने पर अनामिका देवी माँ को प्रणाम करती है। फिर तांबे के बर्तन में पानी लेकर वो तुलसी पेड़ के पास चली जाती है। जब वो तुलसी पेड़ का प्रदक्षिण कर ही रही थी, तभी वहाँ सासू माँ आ जाती है। अब देखो मैं बहू के साथ क्या क्या करती हूँ। इस तरह सोचते हुए वो बहू को देख रही थी। अनामिका तुलसी के पेड़ पे तांबे के बर्तन से पानी डालती है और अगरबत्ती जलाती है। बहू, आरती दिखाते वक्त कपूर को अपने हाथ पे रख के उसे जलाना चाहिए, तब आरती करना चाहिए। ठीक है माँ जी। इतना कहने पर अनामिका अपने हथेली पर कपूर रखकर उसे जलाती है और आरती करने लगती है। ये देखकर शारदा मनी मन हंसने लगती है। पागल बहू, इसे तो पता ही नहीं मैं क्यों कह रही हूँ। जैसा कहा वैसे ही कर रही है। देखो, खुद को खुद ही जला लेगी। ये देख के मुझे बड़ा मजा आएगा। वो रोएगी, मैं देखकर हंसूंगी। वो आग में जलेगी और मुझे बड़ा मजा आएगा। जब वो इस तरह से सोच ही रही थी, शारदा के दाहिने हाथ में जलन महसूस होने लगी। हाथ लाल हो गया, वो संभाल नहीं पा रही थी। वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। जल रहा है, जल रहा है। हे भगवान, मुझे जलन क्यों महसूस हो रही है? मैं सह नहीं पा रही हूँ। मैं तो बहू को रोते हुए देखना चाहती थी, अब अचानक से मुझे क्या हो गया? इस तरह कहते हुए वो दुखी होकर आके सोफे पे बैठ जाती है और अपने जले हुए हाथ को उफ उफ करके हवा देने लगती है। इस तरह सुबह का वक्त निकल जाता है। शाम में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। शारदा सोफे पे बैठकर टीवी देख रही होती है। अनामिका अपने मासूम से चेहरे के साथ उसके पास आती है। बहू, बाहर बारिश हो रही है, तुम मीठा डालकर पकौड़ी बनाओ ताकि मीठा लगे, तीखा नहीं। अच्छा ठीक है माँ जी।
इस तरह कहकर अनामिका किचन में जाती है। फिर चीनी डाल के वो बढ़िया सा गर्मा गर्म पकौड़ी बनाती है। तब तक ऑफिस से प्रसाद और रमेश दोनों घर लौट आते हैं। हाथ पैर धो के वो आके सोफे पे बैठते हैं। अनामिका गर्मा गर्म पकौड़ी लाके उन्हें देती है। रमेश और प्रसाद गर्मा गर्म पकौड़ी खाते हैं और बेहतरीन स्वाद के लिए वो अनामिका की बहुत तारीफ करते हैं। पर शारदा के लिए वो पकौड़ी बड़े ही तीखे थे। जैसे ही वो खाने लगती है, उसके आंख नाक से पानी निकलने लगते हैं। शारदा के आंख, नाक, कान, मुंह हर जगह से मानो की धुआं निकलने लगता है। अरे बाप रे, मैंने क्या बनाने को कहा और तुमने क्या बनाया? इस तरह कहकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। अनामिका घबरा जाती है। अरे माँ जी, आपने जैसा कहा था चीनी डाल के ही पकौड़ी बनाया था। आपके बेटे और पिताजी ने भी खाया, उन्हें तो ये मीठी ही लगी माँ जी। हाँ शारदा, पकौड़ी तो बिल्कुल जलेबी की तरह मीठी थी। हाँ माँ, वो तो बिल्कुल मीठी थी। उनकी इस तरह की बातें शारदा को सहन नहीं हुआ। वो अपने कमरे में चली गई। वहाँ जाके वो अपने कमरे में ही घूमने लगी। ये क्या है? मैं जो भी चाल बहू के साथ चलना चाहती हूँ वो उल्टा मेरे ऊपर ही हो रहा है। तो क्या बहू किसी तरह का जादू टोना जानती है? सोच के फायदा नहीं, उसे मैं अलग कर दूंगी। वो इस तरह सोच ही रही थी, तभी कमरे में प्रसाद आते हैं। वो बड़े आश्चर्य होकर कहते हैं, शारदा, तुम क्या कह रही हो? बहू देखने में मासूम लगती है, उसी मासूमियत के साथ वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। सब कुछ उल्टा आकर मेरे ऊपर ही पड़ रहा है, इसीलिए वो इस घर में नहीं रह सकती है। मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक के बाद एक धक्का ही लग रहा है बस। इस तरह शारदा फैसला ले लेती है। अगले दिन वो रमेश और अनामिका को अपने पास बुलाती है। बेटा रमेश, मुझे बहू से दिक्कत हो रही है, तुम लोग अलग जाके रहो। क्यों माँ, अचानक से अलग क्यों रहना माँ? मैं तो सारा काम करती हूँ जो आप करने को कहती है। पता नहीं बहू, मुझे अच्छी नहीं लग रही हो, तुम लोग अलग ही रहो। अलग परिवार के लिए अभी हम कहाँ जाए, कहाँ जाके रहे? हमारा बहुत खाली जगह पड़ा है ना, बहू को बोलो वही झोपड़ी का घर बना ले और तुम लोग दोनों जाके वहीं पे रहो। इस तरह कहने पे रमेश और अनामिका अलग रहने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका खाली जगह पे सूखे घास से घर बनाती है। फिर गृह प्रवेश का दिन आता है। रमेश और अनामिका सब बंदोबस्त कर लेते हैं। वहाँ शारदा भी आती है। माँ, तुम्हारी बहू ने जो कुटिया बनाई है वहाँ आके तुम दिया जला दो माँ। हाँ माँ जी, चलिए, आपके कहने पे ही मैंने वो कुटिया बनाया है। इस तरह से कहने पे शारदा मनी मन सोचने लगती है। एक बार भारी बरसात होने दो बहू, मैं भी देखती हूँ तुम्हारी ये कुटिया कैसे टिकता है। इस तरह से सोचते हुए शारदा वहाँ दूध उबालती है। अनामिका दुर्गा माता को उस घर से उठाकर अपनी कुटिया में ले आती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन बहुत तेजी से बरसात शुरू हो जाती है, जिस वजह से बिजली चली जाती है। शारदा कैंडल जलाती है और अनामिका उधर लैंप जलाती है। शारदा और प्रसाद खिड़की के पास आके बाहर देखने लगते हैं। देखते हैं दूर से बाढ़ का पानी उस तरफ आ रहा है। देखकर वो डर के मारे भागते हुए बहू के कुटिया की तरफ चले जाते हैं। शारदा देखती है वहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं और ना ही बाढ़ से कुछ बह गया है। घर बहुत ही मजबूत और चारों तरफ वहाँ पे भक्तिमय माहौल था। क्या बहू, तुमने जो घर बनाया है यहाँ तो चारों तरफ बहुत ही भक्तिमय है। जो घर में और तुम्हारी सास ने मिलके बनाया था वो तो बह गया। माँ जी, पिताजी, इसमें मेरा कोई महानता नहीं है। यहाँ सब कुछ बस माँ दुर्गा का ही आशीर्वाद है, जिन्हें मैं अपने मायके से अपने साथ यहाँ लेकर आई हूँ। अगर किसी को लगे कि मैं बेवकूफ हूँ और वो मेरे साथ खिलवाड़ करे, तो देवी दुर्गा उन्हें ही सबक सिखाएगी। अनामिका की ये बात सुन के शारदा समझ जाती है कि जो खिलवाड़ उसने बहू के साथ करने की कोशिश की, उसी के बदले ये शिक्षा मिली। फिर वो हाथ जोड़ के देवी से प्रार्थना करने लगी। मुझे माफ कर दो माँ। जब वो कह ही रही थी, तभी वहाँ पे माँ दुर्गा प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती है और कहती है, अगर तुम लोग एक साथ मिलके इस कुटिया में रहोगे तो तुम सभी का भला होगा। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है। तब से सास बहू मिलके एक साथ रहने लगती है और खुशी खुशी जीवन बिताती है। आज यहीं तक नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी। नमस्ते।